असलकुम। सो आज की वीडियो पे मैं एक पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड की थी यूरिक एसिड पे, उसी के बारे में है। बेसिकली उसकी मेडिसिन के बारे में। यूरिक एसिड के लिए बहुत सारी मेडिसिन यूज की जाती हैं, यूरिकोल, कोयूरिक, सेल्यूरिक एंड डिफरेंट कंपाउंड्स। इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेम ही होता है। बेसिकली ये यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए होती है बॉडी में से। यूरिक एसिड क्या है कि हम जब फूड इनटेक करते हैं तो उसके अंदर बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। उसके अंदर प्यूरिन एक प्रोडक्ट पाया जाता है जो बाय प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। वो जो बाय प्रोडक्ट है वो जो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हो जाता है, इसकी जो सेफ रेंज है 7, ऑलमोस्ट 7 to 6 होती है, इसमें एक्सीड कर जाता है तो तब होते हैं गाउट फ्लेयर्स। गाउट फ्लेयर्स एक्चुअली हैं कि आपको जब आपके जॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे से क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे यूरिक एसिड के, तो वो अचानक से पेन स्टार्ट करेंगे फ्लेयर की तरह। अचानक से पेन उठेगी और बहुत ज्यादा होगी और ये रेडिएट करती है। रेडिएट करेगी आपके जिस एरिया के अंदर पेन है वहां पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। इनको कहते हैं गाउट फ्लेयर्स। इसके अलावा ये आपको किडनी स्टोन्स और डिफरेंट और प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, तो इसको दूर करने के लिए रिकमेंड की जाती हैं कुछ मेडिसिन। जब आपको बहुत ज्यादा कम लेवल होता है यूरिक एसिड का, बहुत कम लेवल आपका हाई हुआ होता है, तो उसमें आपको कम एमजी वाली, कम पोटेंसी वाली मेडिसिन दी जाती हैं, और जब ज्यादा हुआ होता है तब हाई पोटेंसी वाली। और इसकी रेंज भी डिफरेंट होती है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कम अमाउंट के अंदर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आप डिफरेंट डेज के ऊपर दिया जाएगा, आपको कम डेज दिए जाएंगे कि आपने इसको डेली रूटीन से कंटिन्यू करना है। और अगर बहुत ज्यादा आए हैं तो आपको 1 मंथ, 2 मंथ to 3 मंथ इसको कैरी ऑन करना पड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी सिर्फ यूरिको के बारे में। यूरिको मेडिसिन बेसिकली 40 mg की होती है, इतनी ज्यादा हाई पोटेंसी नहीं है इसकी। इसको हम रूटीन में ले सकते हैं 1 मंथ। जितना आपको आपके फिजिशियन प्रेस्क्राइब करेंगे, आप अपने लैब टेस्ट करवा के देख लें कि आपको कितना ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाएगी और आप उसी हिसाब से उसके डेज और उसकी रूटीन आपने एक दिन में लेनी है या 2 लेनी है, वो आपके फिजिशियन आपको खुद गाइड करेंगे। सो ये मेडिसिन हम देते हैं गाउट के लिए, गाउट को कम करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें वही चीजें होती हैं ज्यादातर। अगर तो आपको रिएक्शन कर जाती है तो वही चीज होती है जिसके लिए हम दे रहे होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूरिक को हम लोग दे रहे थे गाउट के लिए, यानी यूरिक एसिड की हाई अमाउंट की वजह से, गाउट फ्लेयर्स की वजह से। अगर तो ये आपको सूट नहीं करती, इसकी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, तो जो गाउट फ्लेयर्स हैं वो और ज्यादा बढ़, इससे कार्डियक कंडीशंस भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह जो हम नोजिया और वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन देते हैं, अगर तो वो आपको रिएक्ट कर जाती हैं तो नोजिया और वॉमिटिंग और ज्यादा बढ़ जाता है। ये आपने उसके लिए सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। कुछ में वो हेल्पफुल होते हैं और कुछ के अंदर वो और ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर देते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है, इसीलिए अपने फिजिशियन से सबसे पहले आप जाके पूछा करें, क्योंकि आप उनको पता होता है कि आपके सारे लैब रिपोर्ट्स देखने के बाद कि आपको कोई अमाउंट, कोई सब्सटेंस इसके अंदर ऐसा तो नहीं है जो आपको हाइपर सेंसिटिविटी या कोई रिएक्शन कॉज कर दे। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ज्यादातर इसको फॉलो नहीं किया जाता। एक मेडिसिन अगर कोई इंसान यूज कर रहा है कफ या स्नीजिंग के लिए, तो दूसरे को भी वही दे दी जाती है। इस तरह करने से पहले इंसान को तो कोई मसला नहीं हुआ उससे, लेकिन अगर सेकंड पर्सन को भी आप वही दे रहे हैं लेकिन उसको उससे हाइपर सेंसिटिविटी या कोई और रिएक्शन हो जाता है, तो उसकी जो सिवियरिटी है उस डिजीज की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखो जो है, अगर तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो कार्डियक कंडीशंस, गाउट फ्लेयर्स और एलर्जिक रिएक्शंस दे सकता है। और इसको हम लोग जो सेफ अमाउंट में यूज कर सकते हैं वो इसकी पर टैबलेट पर डे ही होती है फॉर 1 मंथ और 2 मंथ। So this was for today. I'll see you in the next video. Until then, Allah Hafiz.